Hello students, welcome to this lecture. Before starting the lecture, if you are new to my channel, subscribe my channel and press the bell icon. आज मैं जीएस के आगे के क्वेश्चंस करवाती हूँ। जैसा कि 21st क्वेश्चन है, Who among the following is the ex officio chairman of the Interstate Commission in India? इसका आंसर होगा सी यानी प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 43 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द। आर्टिकल 43 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है बी यानी लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। ठीक है, आर्टिकल 43 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, जो कि जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी। तो अभी बस इतना ही जानना है कि आर्टिकल 43 में लिविंग वेज फॉर वर्कर्स है और ये डीपीएसपी में आता है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इन 1909? इसका आंसर होगा बी यानी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स इन इंडिया। इस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड मिंटो सेकेंड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द ऑप्टिकल फिनोमिनन दैट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रेनबो ऑन एन रेनी डे। जैसे हम बारिश में देखते होंगे कि रेनबो बन जाता है, तो उसका जो प्राइमरी फिनोमिना है वो है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बारिश होती है तो हमें आसमान में भी दिखाई देता है कि रेनबो बना हुआ है, तो वहाँ पे कौन सा प्रिज्म है? तो वहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स होती हैं तो वो एज ए प्रिज्म वर्क करती हैं। तो जब लाइट पड़ती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, तो उसी को हम डिस्पर्जन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज डू द पटकाई हिल्स बिलोंग्स टू? यानी पटकाई हिल्स कहाँ से बिलोंग करता है? तो वो है पूर्वांचल यानी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्लोरार्गी राइट इज द ओर ऑफ? इसका आंसर होगा डी यानी सिल्वर, और सिल्वर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एजी से। ठीक है, इफ द बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ द बीओडी ऑफ वाटर इज 0 देन आंसर बी हो यानी वाटर इज सेफ टू ड्रिंक। यानी अगर किसी वाटर का बीओडी 0 है तो वाटर इज सेफ टू ड्रिंक यानी पानी पीने लायक है। अगला क्वेश्चन है द टर्म हिट एंड रन इज एसोसिएटेड विद बेसबॉल, बिलियर्ड्स, बॉक्सिंग एंड बैडमिंटन। इसका आंसर होगा ए यानी बेसबॉल। ठीक है, और बेसबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? 9 प्लेयर्स होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछता है कि कोई भी आपको गेम का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, तो बेसबॉल में 9 होते हैं। अगला क्वेश्चन है हु रोट द बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस विच एक्सटेंसिवली नरेट्स द ग्रिम रियलिटीज ऑफ कॉलोनियल इंडिया? इसके राइटर कौन है पूछ रहा है एन एरा ऑफ डार्कनेस के, तो इसका आंसर होगा सी यानी शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के पॉलिटिशियन भी हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द क्लाउडेड लियोपार्ड एज इट्स स्टेट एनिमल? क्लाउडेड लियोपार्ड किस स्टेट का स्टेट एनिमल है? जिसका आंसर होगा बी यानी मेघालय। मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग। सीएम है कॉनरेड संगमा, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक इसके पहले जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद? तो इसका आंसर होगा डी सिद्दी बशीर मॉस्को। अगला क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ओवर पब्लिक रेवेन्यू लीड्स टू? इसका आंसर होगा सी डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। केलकर कमिटी डील विद? तो इसका आंसर होगा बी केलकर कमिटी डील्ड विद टैक्स रिफॉर्म, जो कि सेटअप हुआ था 2015 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी? पूछ रहा जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें सर्विस सेक्टर का कितना शेयर है, तो वो है 63%।
हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो शेयर है इंडियन इकोनॉमी में वो एग्रीकल्चर का, पर ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा शेयर है वो है सर्विस सेक्टर का। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शेयर है इकोनॉमी में वो सर्विस सेक्टर देती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर एंड सिटीज सिचुएटेड ऑन देयर बैंक्स आर मैच्ड इनकरेक्टली। मतलब एक तरफ सिटी का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदी का नाम दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो पहला देखते हैं, बद्रीनाथ अलकनंदा, ये बिल्कुल सही है। विजयवाड़ा नर्मदा, ये गलत है। विजयवाड़ा के पास जो है कृष्णा नदी है, लखनऊ में गोमती नदी है, अयोध्या में सरयू नदी है। ठीक है, उसके बाद यानी जो गलत है वो है बी। अगला क्वेश्चन है झारखंड डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद विच स्टेट। तो इसका आंसर होगा डी यानी आंध्र प्रदेश। इसकी कैपिटल है, झारखंड की कैपिटल है रांची, सीएम है हेमंत सोरेन, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है हु फॉर्म हरिजन संघ इन इंडिया। हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी या किसने बनाया था। तो इसका आंसर होगा बी यानी महात्मा गांधी। और कब बनाया गया था, 30 सितंबर 1932 को। डेट भी पूछ लेता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग हुज पीरियड द बहमानी किंगडम केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए मोहम्मद तुगलक। ठीक है, उसके बाद बहामी किंगडम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इट वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम ऑफ डेक्कन। डेक्कन साउथ में है एंड एस्टेब्लिश्ड बाय अलाउद्दीन बहमन शाह इन 1347। तो ये भी याद रखना है, अलाउद्दीन बहमन शाह। हु हैज ऑथर्ड द बुक शाहजहांनामा। शाहजहांनामा किसने लिखी थी, तो ये इनायत खान ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फर्स्ट अमंग इक्वल। इसका आंसर होगा बी यानी प्राइम मिनिस्टर। इफ ए पेंडुलम इज अलाउड टू ऑसिलेट इन वैक्यूम इट्स टाइम पीरियड विल। इसका आंसर होगा सी रिमेन सेम। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपॉन जी। और जो टाइम होता है वो जी पे डिपेंड करता है यानी ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। और ग्रेविटी वैक्यूम में क्या होती है, जीरो होती है, इसलिए जो टाइम होगा क्या होगा, रिमेन्स सेम रहेगा। ठीक है, वैक्यूम में ग्रेविटी जीरो रहती है, ये याद रखना है। बाकी जब मैं साइंस कराऊंगी तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LTE विद रिस्पेक्ट टू द मोबाइल कम्युनिकेशन। LTE का फुल फॉर्म होगा लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अगला होगा इलेक्ट्रिक ट्रैम वाज इन्वेंटेड बाय। इलेक्ट्रिक ट्रैम की खोज किसने की थी, ये की थी इसका आंसर होगा बी। ठीक है, फ्योदोर पायरोस्की। ठीक है, बी होगा। अगला क्वेश्चन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 14 दिसंबर। Which of the following place is called the Mecca of Indian football? इसका आंसर होगा सी यानी कोलकाता। If you like my video, hit the like button and comment down below and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.